आइए आपका सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। जैसा कि मैंने उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन कुछ प्रोग्रेस कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको एक सवाल यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के दिया था, किसी भी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया है। मैं आगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है और दूसरे डिजिटों को लेकर के वो कैसे करते हैं उसी का स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं और जो इकाई का अंक वाला अपना टॉपिक चल रहा था उसी पे आगे और किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसको देखते हैं। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को नोकिया 1650 इन डिजिट को बता दिया था। इसके आगे के और जो डिजिट होंगे उनको कैसे करेंगे इस बात पे आज चर्चा होगी और आप लोगों को धैर्यपूर्वक इस बातों को सुनना है और अब समझ करके अपनी नोटबुक में नोट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप प्रतिदिन यही कहता हूँ कि आपको वीडियो को पूरा अच्छे से समझना है, तभी बताई हुई बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिएगा आगे चलते हैं। जैसे कि अपना ये काम हो चुका था, नोकिया 1650 ये आपका काम हो चुका था। आगे बाकी जो डिजिट है उस पर कैसे चर्चा होगी वो बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई डिजिट एक सपोज दैट ले लेते हैं 2, यहाँ पे इसकी पावर से 1 ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लेस पे 2 आएगा। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और 2 की पावर 5 तो कितना होगा 32। ये आप देख रहे हैं। अब ये है क्या, वही आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। आगे किसी और डिजिट को लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, 3 की पावर 5 243। ये देखो, एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे। अगले दूसरी डिजिट लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइएगा 4 को ले लेते बेटा, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, 4 की पावर 4 256। फिर आगे आइएगा, चलो इसको यही तक रखते हैं, इसके आगे का 4 की पावर 5। तो देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा हमको। अब एक चीज आप यहां से देख रहे हो, जैसे ही मैंने 4 के बाद 5 में आया तो वही डिजिट रिपीट होने लगी वंस प्लेस पर। वंस प्लेस की जो वैल्यू है वही डिजिट आपकी रिपीट होने लगी। इसी प्रकार से 3 में देखिएगा 4 तक तो डिजिट सेम है, 4 के आगे जैसे चले तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिजिट आपको रिपीट होने लगी। अब 4 की पावर 1 तो यहां से देख रहे हैं कि इसके बाद में ये चीज, इसमें से एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे, ये अगर आपके पास विषम संख्या है तो वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या आती है 4 आती है। अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आती है 6 आती है। 3 देख लीजिएगा 4 हो गया,
यहाँ पे सम सम संख्या देखिएगा 6 हो गया। इसके कॉम्बिनेशन और बढ़ रहा है कि अगर ये विषम संख्या है तो क्या मिलेगा वंस प्लेस पे 4 मिलेगा। अगर आपके पास सम संख्या है तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। अब ये 4 के बाद ही कोई डिजिट रिपीट होने लगती है। यही कारण होता है कि जो हम पावर्स में जैसे आपसे पूछे कि अगर यह ये यानी कि 54 की पावर 40 थी, 54 की पावर 140 थी। तो इसमें देखिए कि हम क्या करेंगे 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 4 3 जा 12, यहाँ से 2 23 होगी बेटा। 4 5 जा 20, जितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं, जितना हमारा रिमाइंडर बच गया उससे मतलब होता है। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो वो जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है उसी की पावर लगा दिया जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया 4 की पावर 3। अब 4 देखते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो हमारे वंस प्लेस पे क्या मिलेगा 64। विषम संख्या होने पर हमें क्या मिलता है 64, यानी यूनिट प्लेस क्या मिलती है 4 मिलती है। बात समझ में आ गई। देखिए इसीलिए क्या होता है कि 4 डिजिट के बाद कोई भी अंक रिपीट होने लगता है। 4 अंक के बाद कोई भी डिजिट आपकी रिपीट होने लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं जितना भी पावर्स है उस पावर्स में 4 का डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेष बचता है रिमाइंडर बचता है वह वंस प्लेस वाली डिजिट पे पावर लगा दी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। नोट करें। हो गया। आगे चलते हैं। इतना इसका रन करते हैं और इधर एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे एग्जाम्पल के रूप में इधर देखें 1 2, ये इसकी पावर 482 मल्टीप्लाई 64 164 की पावर 981 मल्टीप्लाई 703 की पावर 481। देखिएगा इनकी जो पावर्स है वो सब यहाँ पे यूनिट डिजिट्स है। जो इसकी प्लेस है वो भी पूरी की बदली हुई है, जो इनकी पावर्स है वो भी बदले हुए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा जितना भी आपके पास पावर्स है उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 का डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। अब 2 की पावर 2 करोगे 2 की पावर 2 कितना मिल जाएगा बेटा 4 मिल जाएगा। यहाँ इसमें डिवाइड करो 4, यहाँ से आइएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 हो गया तो 18 हो गया, 4 4 जा 16, तो 2 बच गया 21 हो गया। यहाँ से 4 को 5 जा 20, तो 1 बच गया। 4 की पावर 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। यहाँ 4 की पावर 1 तो क्या आ गया 4 आ गया। आगे चलो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसमें देखो चला जाएगा 1 बच जाएगा। अब ये 3 की पावर 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारे पास वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट निकल के आ गई 8। ये आपका इकाई का अंक हो गया। बात समझ में आ गई। अगली सवाल कुछ इसी पैटर्न पे आधारित करते हैं, उसको आप लोग नोट करें और आगे करते हैं। हो गया आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पे ये लिख दिया 254 लिखो यहाँ से
यहाँ से इसकी पावर 191, 361 की पावर 980, एड टू 462 की पावर 700। देखिए वही प्रोसेस इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम में, इसे 4 का डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 3 तो 31 हो गया। यहाँ से कितना बार जाएगा, 7 बार, 28 हो गया। 3 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इंटू प्लस, यहाँ से देखिए वंस प्लेस पे कितनी भी प्लेस हो जाए तो हमेशा वंस ही आ जाता है। नोकिया 1650 में आपको बताया गया था। अब यहाँ पे 2 की पावर देखिएगा, यहाँ से करिएगा 4 का डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 3, तो 34 हो जाएगा। अब यहाँ इसको करने कितना, 8 2 21, तो 1 बच जाएगा। जब 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 की पावर 1 करोगे, 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आगे देखिएगा, 64 वंस प्लेस पे 1 1 2, तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 प्लेस का 4 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 7। इसका आंसर क्या होगा, 7। इस टाइप से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अगले सवाल पे देखिएगा किस आधार से होंगे। दूसरा सवाल, टू 261 की पावर 483 एड टू 225 की पावर 4841 प्लस 741 की पावर 842। देखिएगा जैसे कि आप लोगों को अगर याद होगा पिछली कल वाली बताई हुई बात, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 1 की पावर कितना भी कर दो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 5 की पावर कितना भी करोगे क्या आएगा, 1 प्लेस पे 5 ही आएगा। और यहाँ पे 1 की कितनी भी पावर कर दो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सबको जोड़ दो बेटा, कितना आ गया, 6 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया, 6। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। भाई ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिएगा, इसी पैटर्न पे एक दूसरा सवाल और। यहां पे ये हो गया, आगे 882 की पावर 48, 425 की पावर 1999 एड टू 554 की पावर 482। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना है। देखिएगा इस चीज को यहाँ पे नया कुछ सिखाना है, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे किया हुआ है। देखिएगा ये, अब इसमें 4 का डिवाइड करने पर बेटा देखिएगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, जब पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो जो मूल संख्या 1 प्लेस पे होती है उसकी पावर 4 ही लगा दिया जाता है। बात समझ में? जब पूरा का पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या की पावर कितनी लगा दी जाएगी, 4 लगा दी जाएगी। ठीक, अब यहां से आ जाइएगा, 5 की पावर कितना भी कर लो, नोकिया 1650 में तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, 4। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें डिवाइड चला गया, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 2। और 2 अगर बच जाएगा तो 4 की पावर 2 यहाँ पे कर लो। तो इसको आगे करेंगे, 2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा, 16। 1 प्लेस पे ले लो, देखो 6 5 11, 11 6 17, 11 6 17। 1 प्लेस पे हमारे पास कौन सा आ गया, 7। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
नोट करो, नोट करो जल्दी से। हो गया? हो गया? चलो आगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बताई हुई इकाई के अंक में जो प्रोसेस होता है एग्जाम के पैटर्न से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस आधार पे करा दिए गए हैं। इनको घर में प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हुए उनका एक आप पेपर ले लीजिएगा और उसमें जो आए हुए सवाल हैं उनको लगाइए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपके पास सवाल की समझ में बात नहीं आती है, उस सवाल का आप कमेंट्स करें और उसको मैं आपका जवाब दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आगे इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखिएगा, जैसे कि इस टाइप से आपका सवाल एक नए पैटर्न में छपता है कैसे कि 4 की पावर 363 इंटू 5 की पावर 726 ये लिखा हुआ में कुल कितने अंक हैं? में कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? यानी कि 4 की पावर 363 इंटू 5 की पावर 726 में कुल कितने अंक हैं? ये आपका नया पैटर्न का सवाल एग्जाम में आता है, तो आप देखिए कैसे करें। उसके पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो यहाँ पे कितना आता है? 10 ही आता है। 10 की पावर 2 तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी 100 आ जाएगा। 10 की पावर 3 तो देखिएगा 1000 आ जाएगा। 10 की पावर 4 10,000 आएगा। तो एक चीज यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब इसकी पावर 1 होती है तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। जब 2 डिजिट होती है तो कितने अंक आ रहे हैं? 3। जब 3 डिजिट होती है तो कितने अंक आ रहे हैं? 4। जब 4 डिजिट होती है तो कितने अंक आ रहे हैं? 5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब 10 के रूप में अगर 10 की पावर 1 तो कितना आएगा बेटा? 10 ही तो आएगा। 10 की पावर 2 तो 100। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 तो 1000 यानी 1000 और 10 की पावर 4 10,000। तो इसमें अंक गिनो, देखो 1 2 2 अंक हो गए, 1 2 3 3 अंक हो गए, 1 2 3 4 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 5 अंक हो गए। एक बात समझ में आई है क्या? जितना यहाँ पे पावर है उससे एक ही बढ़ के जा रहा है, उसमें एक ही बढ़ के आ रहा है। जितनी ये पावर्स है उसमें एक संख्या आपकी बढ़ के आ रही है। यहाँ पे 1 था 1 ऐड हो गया, यहाँ 1 था यहाँ से 1 ऐड हो गया, यहाँ से 1 था 1 इसमें ऐड हो गया, 1 यहाँ पे था 4। अब देखिए समझिए, 1 में से 1 ऐड किया कितने हो गए? 2। 2 में से 1 ऐड किया कितने अंक हो गए? 3। 3 में से 1 ऐड किया तो कितने अंक हो गए? 4। 4 में से 1 ऐड किया तो कितने अंक हो गए? 5। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई हो तो लाइक करें और ऐसे लिख के भेजें आगे। अब देखिएगा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये सवाल को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसको हमें क्या करना होगा? 10 बनाना होगा किसी आधार पे। 10 बनाने के लिए क्या करें, यहां से अगर ये कर दे 2 की पावर 2 की पावर 363, बोलो और 2 दूनी 4, यही हो गया। चलो 5 की पावर 726, बोलो इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे
दूसरे तरीके तब देखिए, ये जो पावर्स होती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7। बोलो ये बात समझ में आई? 2 की पावर 726 इंटू 5 की पावर 726। बोलो अब देखो, इसका अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसमें, इसके साथ में, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 की पावर 26। अभी मैंने आपको क्या बताया था पीछे में कि अगर 10 की पावर 1 होगी तो कितना हो जाता था, पावर्स 1 होने पर इनके डिजिट 2 हो जाती थी। और यहां से 10 की पावर 2 होने पर 100, तो इनकी डिजिट कितनी हो जाती थी, 3। 10 की पावर 3 से कितना हो जाता था, तो कितने डिजिट हो जाते थे, 4। 4 होने पर कितना हो जाता था बेटा, 5। तो वही सेम प्रोसेस। अब देखो 10 के रूप में है, इसमें क्या करें, 1 ऐड कर दें, केवल 1 इसमें ऐड कर दें। 126 में से 1 ऐड करने पर 727। कुल अंक बेटा हमारे पास कितने निकल कर आ गए, में कुल कितने अंक हैं, तो में कुल कितने अंक हैं ये आपके निकल के आ गए, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी निकल के आई, 727। 727। बोलो बात समझ में आ गई, नोट डाउन करें। बात समझ में आ गई। ये सबसे बेस्ट सवालों में से एक सवाल है, और आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार के सवाल आता है तो आपको इसी तरीके से इस सवालों को आपको फेस करना है और आसानी के साथ में सॉल्व करने हैं। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको सिलेक्शन के तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ पे नहीं पता होता है तो उस सवाल को इसको स्किप कर देते हैं, पर आप लोगों को ये सवाल स्किप नहीं करना है, इसी तरीके से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। अब मैं अगला एक सवाल और देता हूं, नोट हो गया, चलो आगे। यहां से आपको 5 की पावर 363 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1021 में कुल कितने अंक हैं, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना है, कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना है, और अच्छे से इन सवालों को समझ करके आपको इन सवालों का आंसर देना है। और कल मैं क्लास यहीं से प्रोसेस से चालू करूंगा और आप लोग अच्छे से इन सवालों को देखिएगा, समझिएगा और फिर करने का प्रयास करिए। लगातार निरंतर किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।